यानी बनी वही बस्ती बिगड़वाए दई और बिगड़ी वही बनवाए दई। और देखो एक तो वो नारद थे पहले वहां, लेकिन माफ करना भैया आपका गांव तो बहुत अच्छा है, अब तो हर एक गांव में 2-4 नारद हो गए। और जब प्रधानी को इलेक्शन आवे तो 2-4 ना है, तब तो 50-100 नारद है जाते हैं। उनकी फीस ज्यादा ना होते, उन नारद न की फीस ज्यादा ना होते। शाम को 70 रुपया पकड़ाए तो कोई दिक्कत ही ना है, खूब नारदगिरी करवा। बाबा नारद चले और इधर कैलाश पर्वत पर पार्वती ने देखो, पार्वती ने आवाज लगाई, अरे नारद थोड़े इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? नारद कान लगे, माता जी का मैं वो दुनिया में कहूँ प्रेम बनाए रहो, यहाँ बैठो, मई कपट का प्रेम है, सब जगह कपट की चाल हो रही है, अब कहीं मन नहीं करता बैठने का। पार्वती कहने लगी, नारद क्या कह रहे हो? अरे कपट होगा वहां कपट होगा, लेकिन हमारे कैलाश पर्वत पे हम में और भोले बाबा में बहुत बड़ो प्रेम है। हाँ, नारद कहने लगे, मैया ऐसा तो है ही ना सकत के भोले बाबा ने सब बातें तुम्हें बता दी हो, कोई न कोई बात तो तुमसे जरूर छुपा तो होंगे। बोले नारद, ए बच्चे शांत हो जा। बोले नारद, गुरु का मंत्र जो गुप्त होता है कभी किसी को बताया नहीं जाता, और मेरे भोले बाबा ऐसे इतना प्रेम करते कि बिन हमें गुरु को मंत्र बताए दो। बोले अच्छा, तो जाको मतलब जे है मैया तुमसे तुम्हारे पति कोई बात ना छुपात? बोले हो ही ना सकत जो कोई बात छुपा में। बोले मैया एक बात बताओ। बोले पूछो। बोले उनके गले में जो मुंडर की माला पड़ी है, जो गले में मुंडों की माला पड़ी है, कभी आपने ये पूछा कि वो मुंड किसके कहां से आए? बोले हाय नारद, जा बात को तुमने आज तक पूछो ही ना। बोले आज तो मैया तुम ऐसो करियो जे ही पूछ लियो, और माता जी थोड़े जल्दी में अब हम जा रहे हैं। नारद वहां से चले, आगे लगाए चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी जैसी इच्छा है, बुजुर्गों की इच्छा में हमारी इच्छा है। मेरे भैया अब नारद ने आग लगाई, नारद तो वहां से चले गए, और भोले बाबा जैसे लौट के आए ताते पहले पार्वती रूठना महल में। और पहले देखो जब महल बनाए जाते थे तो वहां में रूठना महल जरूर बनाए जाते थे। और अब कोई 20 लाख रुपया लगाए देखो, 1 करोड़ लगाए देखो, लेकिन रूठना महल न बनवाएगो। तो अब तो वे सीधी या तो फांसी खाती हैं या फिर गोली खाती हैं। पार्वती रूठना महल में, भोले बाबा ने चारों तरफ कैलाश पर्वत पे देखो, पार्वती को दिखाई ना दई। सोची कहूँ ऐसा न हो कहूँ रूठना महल में बढ़ गई हो, चलो देखें। देखे तो पार्वती रूठना महल में लेटी हैं। भोले बाबा सामने जाके खड़े हो गए, पार्वती ने वहां से मुँह फेरो जालंग कर लो। अब भोले बाबा घूम के जालंग आए, बिन जाला से मुँह घुमाओ पल्लंग कर लो। बोलिए ना। भोले बाबा कहने लगे, पार्वती बोलो सही, आखिर बात क्या है, बोलो ना। बोले हम ना काऊ के हमारा कोई कैलाश पे रोटी रखी खावे चाहे कोई। बोले भाव का बताओ तो सही। बोले महाराज तुम्हारे गले में जो मुंडन की माला पड़ी है, पहले हमें ये बताओ जो मुंड किनके हैं, वो कहां से आए? बोले पार्वती मुंड तो हम बता देंगे, जे बताओ कैलाश पर्वत पे कोई आओ। बोले कोई ना आया। बोलो जरूर कोई ना कोई आए होगा। बोले और तो कोई ना आया, वो नारद आए। बोले जब नारद ही आ गए तो फिर दूसरे की जरूरत ही कहाँ है? कान लगे पार्वती अगर पूछ रही हो, मना किया नहीं मानती, अगर पूछ रही हो तो जे मुंड का और के ना है। बोले फिर? बोले तुम आए, तुम आए। बोले हमारे मुंड? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले हमने तुमसे इतना प्रेम किया, तुम जितने जितने बार मरी और हमने आपके मुंडों को काटा और मुंडों की माला बना ली आपके प्रेम के प्रति। हम इतना प्रेम तुमसे करते हैं। पार्वती कान लगी, हाय भोले बाबा अब तुम कपटी ना है, वो तुम महाकपटी। हम इतने बार मर गई, तुम एक बार ना मरे। जे तुम्हारे कौन सी दवाई पी ली, जे बताओ। अब चक्कर में पड़ गए भोले बाबा। भोले बाबा कहने लगे, पार्वती अगर पूछ रही हो तो बताएंगे, जरूर बताएंगे। और माफ करियो, 3 हट्टियों बहुत विलक्षण बताई जाती हैं, राजहट, पालहट और एक त्रिया हट। हट पड़ जाए कि निर्दोष को फांसी लगवाएंगे, लगवा देगा।
मोदी ने लॉकडाउन लगाओ तो कहूँ रोके ना पाओ, नोटबंदी भाई तो भाई बाल हट, अगर बच्चा हट पड़ जाए कि हमें ये वस्तु चाहिए तो भाई बेलाओ कैसू बेलाओ। और माफ करियो माता बहने आंखें तो बहुत अच्छी हैं, मैंने कहीं कहीं देखा है, अगर हट पड़ गए कि परोसनिया सीता रानी बनवाए लाई तो बनवाओ, चाहे भैंसिया बेचो, चाहे गैया बेचो, चाहे गेहूं बेचो, चाहे बाजरा बेचो, बनवाओ। और नहीं बनवाओगे तो संजा को रोटी में खलबल होगा। पार्वती हट पड़ गई। मेरे भैया भोले बाबा कान लगे, पार्वती हमने अमर कथा को सुना है। बोले भोले बाबा अमर कथा कैसी? बोले अमर कथा सुनने से प्राणी इस दुनिया के आवागमन से मुक्त हो जाता है। बोली भोले बाबा वही अमर कथा हमें सुनाओ जो हम बार बार मरती रही, तुम एक बार ना मरे, और जब तुम जानतो तो हमें सुनाओ। भोले बाबा कहने लगे पार्वती ये सबकी बस की बात नहीं है जो अमर कथा आप सुन सको। बोले प्रभु चाहे कछु करो लेकिन हमें अमर कथा सुनाओ। तो भोले बाबा कैलाश पर्वत से पार्वती को एकांतर में ली गई, एक गुफा में जाकर के बैठा लिया। वहां कोई पशु पक्षी नहीं रहा, ताली को बजाया, सभी पशु पक्षी भगा दिए और अमर कथा जैसी कहना प्रारंभ किया। पार्वती से कहा है कि पार्वती हम अमर कथा सुना रहे हैं, आप पीछे से आवाज देती जाना, ऊहू ऊहू शब्द कहती जाना। बोले बिल्कुल। अब भोले बाबा अमर कथा सुना रहे हैं, पार्वती अमर कथा सुनती जा रही है और बाई में महाराज पशु पक्षी तो सब उड़ गए, एक तोते का बच्चा पड़ा था। तोते का बच्चा वो अंडा पड़ा था। कृपा भगवान की कि इधर भोले बाबा ने तो अमर कथा प्रारंभ की है और उधर उस अंडा का समय पूर्ण हो गया तो अंडा फूट गया और उससे बच्चा निकल आया। भोले बाबा अमर कथा सुना रहे हैं, पार्वती सुनती जा रही हैं, ऊहू ऊहू की आवाज आ रही है। थोड़ी देर के बाद, कुछ समय बाद पार्वती को नींद आने लगी। और माताओं एक बात का ध्यान रखना, प्रैक्टिकल करके देखना कि जिनको पूरी रात नींद ना आते हुए खटिया पे करवट बदलो, नींद ना आवेगी और भगवान की कथा में आके बैठ जाइयो ना, बड़े मन से कथा सुनियो शांति से, तुम्हें निंद्रा देवी सताने लगेगी। और जहां नींद सताई तो समझ लो कि कलयुग का प्रभाव पड़ने लगा। भगवान की कथा को ये झकझोर रहा है? तभी तो ताली बजवाई जाती है कि कीर्तन बोल लो, क्योंकि ये निंद्रा देवी दूर हो जाए। पार्वती को नींद आ गई माताओं, और जैसी नींद आई तो तोते के बच्चे ने विचार किया कि भोले बाबा ने अगर कथा को बंद कर दिया तो हम अमर कथा को सुन नहीं पाएंगे। तो पार्वती तो सोए गई और वो तोते का बच्चा हूं करा देता रहा। जैसे ही अमर कथा पूर्ण हुई, भोले बाबा कहने लगे बोलिए गोविंद भगवान की। पार्वती की आंखें खुली, पार्वती कान लगी प्रभु आप कथा कह रहे थे कि उद्धव जी पत्र लेकर के जा रहे थे, उसके बाद में फिर क्या हुआ? बोले पार्वती क्या तुमने अमर कथा को नहीं सुना? बोले माफ करना भोले बाबा, वहां तक तो मुझे कथा पता है, उससे आगे मुझे नींद आ गई। बोले अगर आपको नींद आ गई तो फिर वो पीछे से ऊहू ऊहू की आवाज कौन दे रहा था? वो आवाज देने वाला कौन था? भोले बाबा को क्रोध आया और भोले बाबा ने त्रिशूल उठाओ। तोते के बच्चे ने विचार किया कि अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, तो तोते का बच्चा आज वहां से भागने लगा, चारों तरफ भागा, लेकिन दुनिया में जाए कोई जगह ना मिली। तो व्यास की पत्नी स्नान करने के बाद केसों को सुखा रही थी। इन्हें जैसी जबाई आई, मुंह खुला, तो वो तोते का बच्चा बताया तो ये जाता है कि गर्भ में प्रवेश कर गया। भोले बाबा पहुंच गए पीछे से। भोले बाबा कहने लगे ब्यासी तुम्हारे घर में हमारा चोर। ब्यासी कहने लगे अगर हमारे घर में तुम्हारा चोर हुआ तो ढूंढ लो, घर तुम्हारे सामने पड़ो। चारों तरफ देखा, चोर कहीं नहीं मिला। अब धूनी लगाए कि भोले बाबा वहीं बैठ गए।
तो बताया तो ये जाता है मेरे बुजुर्गों, सुखदेव 12 साल तक गर्भ में रहे। कितने दिन? 12 साल। 12 साल के बाद बबीता को जब दिक्कत हुई, कहने लगी महाराज अभी ये गर्भ हमसे सहन नहीं हो रहा, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तो व्यास जी ने आवाज लगाई, अरे भाई तू कौन है, बाहर आ। अंदर से सुखदेव ने आवाज लगाई कि मैं बाहर तो आ जाऊंगा, लेकिन पिताजी आपको 2 वरदान देने होंगे। बोली मांगो। बोले पहला वरदान तो हमें ये दो कि भोले बाबा का त्रिशूल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। बोले दिया। और दूसरा वरदान हमें ये दो कि दुनिया की हमें कोई मोह माया ना लगे। बोल गोविंद भगवान की। 12 साल के बाद सुखदेव जब गर्भ से बाहर आए, भोले बाबा जैसे ही त्रिशूल लेकर के दौड़े, व्यास जी ने रोक दिया। बोले भोले बाबा रुक जाओ, रुक जाओ। अमर कथा को सुना है और अमर कथा सुनने वाला प्राणी कभी मर नहीं सकता। आप तो ये कहते हो कि अमर कथा अमर होने के लिए बनाई है और आप उसे मारने के लिए जा रहे हैं। भोले बाबा को ही समझाया है। समझाने के बाद सुखदेव जी ने जन्म लेते ही लेते ये घर छोड़ करके जाने लगे। तो व्यास जी इनके पीछे चल दिए। बोले बेटा रुक जाओ, अरे लाला रुक जाओ, हम तुम्हारे पिता हैं। सुखदेव कहने लगे कौन किनके पिता, कौन किनके बेटा? अरे पता नहीं इस दुनिया में आप कितने बार हमारे पिता बने और कितनी बार हम आपके पिता बने। ये तो सब देह देह के नाते हैं पिताजी, न कोई किसी का पुत्र है न कोई किसी का बेटा है। आज सुखदेव जी घर छोड़ करके चले गए। तो बताया तो ये जाता है बंधुओं, वही सुखदेव जी ने जाकर के राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई। तो सबसे पहले सृष्टि के बारे में बताया। अब कैसे बताया ये आप लोग कल की कथा में सुनेंगे। अब पुल्य को दूलान का बड़े